हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आप लोग कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आज की व्लॉगिंग स्टार्ट हो रही शाम की 5 बजे से। तो गाइज़ हम लोग कहीं जा रहे हैं और हमको आ रखा वहाँ से पार्सल, और कुछ मेरी मौसी जी ने भेजा है घर से। और क्या भेजा है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग मेरे साथ ब्लॉग के एंड तक बने रहिएगा। तो मौसी आज भेज रही है कुछ विशेष चीज़ जो पहाड़ी लोगों ने तो खाया होगा और बाहर के लोगों ने तो नहीं खाया होगा। और मैं बताऊंगी आप लोगों को कि आज मेरी मौसी ने क्या भेजा है, ऐसे क्या चीज़ भेजी हमारे लिए स्पेशल करूँगी। चलते हैं, सफ़र में आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को दिखाती हूँ मौसम। अब तो धूप भी जाने वाली है, थोड़ी थोड़ी पहाड़ी में रह गई, आप लोगों को दिखाती हूँ। आजकल मौसम काफ़ी नीट एंड क्लीन हो गया है। आजकल बहुत दिन से बारिश भी नहीं और काफ़ी अच्छा सुहाना हो रखा है, जैसे कि नदी का जलस्तर भी आजकल बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी ना धूप पूरे इधर से अभी तक धूप थी, तो ये धूप यहाँ से चली गई है और ऊपर रह गई है पहाड़ी में। और मौसम की जो बात की जाए, आजकल नीट एंड क्लीन हो रखा है, इतना अच्छा हो रखा है। उस साइड को अभी धूप है, तो हम लोग चलते हैं, मेरे हस्बैंड जी और मैं, और हम लोग जा रहे हैं बाइक से। बच्चे सो रखे हैं, तो हमने कहा जल्दी से जाते हैं और फटाक से आते हैं। तो चलते हैं। नदी का जलस्तर भी बहुत ज़्यादा कम हो रखा है आजकल। आप देख सकते हैं कि कल परसों ना बारिश में इतने ज़्यादा नदी ऊपर आ रखी थी। जो ये सामने पत्थर दिखाई दे रहे हैं पूरे ढके हुए थे, और यहाँ पे मैं आपको बड़ा पत्थर दिखाती हूँ, ये भी इसके ऊपर से भी नदी जा रही थी। आज का नदी का जलस्तर बहुत ज़्यादा कम हो गया, ये देखिए, और नदी भी काफ़ी साफ़ हो गई है, पानी काफ़ी साफ़ हो गया है। तो चलते हैं, मेरे हस्बैंड और मैं जा रहे हैं, और अभी बच्चे सो रखे हैं, तो इस वजह से जल्दी जल्दी जाते हैं। दिखा रही हूँ मैं यहाँ का मार्केट। तो मैं आ रही हूँ अभी बहुत ज़्यादा ऊपर टॉप में, और ये देखिए आप नीचे बैरी है पिंडर और अलकनंदा। जो पिंडर और अलकनंदा का यहाँ पे संगम हो रहा है। और इस समय धूप चले गए है, इस वजह से थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा आ रहा है। और हम लोग रहते सामने, उधर रहते हम लोग। इस समय देखो पहाड़ों में चली गई है धूप। हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और अभी मेरे यहाँ पे मौसा जी आ रहे हैं। तो मौसा जी, जो मैंने कहा था कि मेरी मौसी ने कुछ भेज रखा है, तो यहीं पे मिलेंगे मौसा जी। और यहाँ हो रही है शादी, तो यहीं मेरी मौसी का ससुराल है। तो दिखाती हूँ, मेरी मौसी का ससुराल है। तो यहाँ पे शादी में इसी घर में मौसा जी आ रखे हैं यहाँ पे, तो आ रहे होंगे। तो ये सामने से आ रहे हैं मौसा जी। तो मौसी ने कुछ घर से भेज रखा है, ये चीज़ भिजवाई थी, और आप लोगों को घर जाके बताऊंगी कि इसमें क्या चीज़ है। तो अभी मौसा जी चले गए हैं यहाँ से शादी में, तो मैं आप लोगों को घर जाके कभी रास्ते में नहीं खुला सकती हूँ। तो चलते हैं, हम लोग भी घर चलते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे छूट गए घर में अकेला, क्या पता उठ गए होंगे। तो निकलते हैं। कभी बाइक का भी एक अलग ही मज़ा होता है। बच्चे नहीं हैं, तो मेरे हस्बैंड और मैं हैं साथ में।
तो बारिश आ रही थी, पर पहाड़ों में देखो ये स्रोत से अभी भी पानी निकलता है। पहाड़ों में कुछ इस तरीके का होता है, ये पानी कभी भी बंद नहीं होगा। और ये देखो आप, पहाड़ों से आ रहा है ये। तो बरसात में भी इतना ही पानी था, आजकल भी इतना ही पानी है यहाँ पे। तो चलते हैं। हमारे यहाँ नीचे से रेलवे आ रही है, यहाँ पे सर्वे हुई थी। तो बद्रीनाथ को जोड़ने वाली लास्ट रेलवे स्टेशन है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ पे सिवाई गाँव में ये है रेलवे स्टेशन बन रहा है। तो यहाँ पे बद्रीनाथ वाला लास्ट रेलवे स्टेशन, तो यहाँ है सिवाई गाँव। तो यहाँ पे बन रहा है रेलवे स्टेशन। तो कुछ टाइम बाद यहाँ पे काम कंप्लीट हो जाएगा। अभी यहाँ पे काम चालू ही हो रखा है और लगाई हुआ है। तो जो कभी अभी काम जारी है, ये देखिए आप। तो यहाँ बहुत बड़े खेत हुआ करते थे कभी में, इतने अच्छे हरे भरे खेत होते थे, जो अब यहाँ सारे लोग यहाँ से पलायन हो चुके हैं। और यहाँ पे बना है रेलवे स्टेशन, सामने देखिए आप। तो यहाँ तक आएगी रेलवे स्टेशन, और यहाँ से सब जो भी यात्री आएंगे तो यहाँ से गाड़ी में बद्रीनाथ जाएंगे और यहाँ तक आएंगे ट्रेन से। चलते हैं, मैंने आप लोगों को यहाँ का रेलवे स्टेशन भी दिखा दिया है। अब हम लोग निकलते हैं घर के लिए। आए थे मंडी और शाम को यहाँ सब सामान ख़त्म हो चुका है। तो हमने कहा थोड़ा सब्ज़ी वगैरह रखते हैं मंडी से। तो यहाँ पर अब यहाँ देखो सब सब्ज़ी के, ये देखो ट्रे वगैरह सब गिरा के रखी हुई है। और सुबह में तो टाइम मिलता है नहीं, तो इस समय हमने कहा सब्ज़ी ले जाएंगे। तो सब्ज़ी तो यहाँ सब ख़त्म हो चुकी है। चलते हैं वापस। कह रहे हैं कि आगे वाली शॉप में है, तो चलते हैं देखते हैं कि नहीं यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह। उन्हें यहाँ से सब्ज़ी वगैरह भी रख दी है। और यहाँ मंडी में ना बहुत ज़्यादा महंगा है। मुझे लगा कि देहरादून के अकॉर्डिंग, जैसे देहरादून में हम मंडी में जाते थे तो काफ़ी सस्ता मिलता था, तो मुझे वही लगा। बट यहाँ पे वही रेट है जो मार्केट वाला है। तो हमने थोड़ा बहुत सब्ज़ी रखी, प्याज वगैरह। तो चलते हैं, सब्ज़ी वगैरह भी ले ली। घर पे पहुँच गए हैं और अभी लगता है बच्चे सोए हैं, तो क्या पता, देखते हैं। अभी शोर गुला तो कुछ नहीं हो रहा। चलते हैं अंदर। तो ये देखिए मेरे बच्चे अभी तक सो रखे हैं, दोनों भाई बहन। देखो कैसे लेट रखे हैं, ये देखिए आप, सो रखे हैं। हमें इतनी टेंशन हो रही थी कि कहीं बच्चे उठ ना जाए, और हमारे आने तक अभी तक बच्चे सो ही रखे हैं। तो हम लोग आ भी गए और बच्चे अभी तक सो रखे हैं। तो मैंने हस्बैंड जी को बोल दिया था कि मुझे पता है कि बच्चे काफ़ी, जब मेरे बच्चे सोते हैं तो काफ़ी लेट तक सोते हैं, वो एकदम से नहीं उठते। तो हस्बैंड जी को टेंशन भी हो रही थी कि यार हम बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं। तो इस वजह से हम कहीं नहीं रुके, गए और सीधे आए अपना सामान लेके। तो दिखाती हूँ मौसी ने क्या दे रखा है। तो खोलते हुए देखा, आप लोग को दिखाती हूँ खोल के कि इसमें क्या दे रखा है मौसी ने। तो आप लोगों को कि मौसी ने इस डब्बे में क्या दे रखा है ऐसा, तो क्या बोलते हैं। और ये देखिए मेरी मौसी ने दे रखा है, इसमें उनकी भैंस भी आ रखी है। तो इसमें उन्होंने ये जमा हुआ दूध दे रखा है कि पहले जब भैंस भी आती है तो ऐसा मोटा दूध देती है। तो हमारे यहाँ इसको लिसड़ा बोलते हैं, आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। कहीं बिखौत भी बोलते हैं, कहीं लिसड़ा बोलते हैं, आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं आप लोग ज़रूर बताना। तो मौसी का भैंस भी आया और मौसी ने हमारे लिए दे रखा है यहाँ पे गाढ़ा दूध, जिसको बोलते हैं लिसड़ा, कहीं बिखो बोलते हैं, कहीं लिसड़ा बोलते हैं। तो ये मेरी मौसी ने पहुँचाया। मौसी ने कहा दूध वगैरह घी वगैरह तो आप लोग ख़रीद के भी खाओगे, पर ये चीज़ें तो नहीं मिलती। जब भैंस भी आती तभी इस टाइम पे ये दूध, ऐसा गाढ़ा दूध मिलता है, और टाइम पे ये कहीं मिलता नहीं, इसको ख़रीद के भी नहीं मिलता है ऐसी चीज़ें। तो इसी वजह से मेरी मौसी ने हमको भेजा है। तो थैंक यू मौसी। मेरी मौसी तो मेरी ब्लॉग देखती है, तो मौसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो मौसी ने हमें यहाँ पहुँचाया। तो थैंक यू मौसी, आपने हमें यहाँ पहुँचाया है। मौसी ने पूरा डब्बा भर के दे रखा था, और इस डब्बे में दे रखा था जैसे मैंने आप लोगों को बताया। और इसको मैं गर्म कर रही हूँ और तब खाते हम लोग, क्योंकि मैंने ये चीज़ बहुत टाइम तक से खाई नहीं है।
तो कई साल बीत गई हैं, मुझे तो इसका स्वाद भी पता नहीं है। तो ये देखिए आप, दूध बहुत ज़्यादा भीज रखा है, इतना तो हमसे खाया भी नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा हो गया है ये। और मैं बताती हूँ आपको, मैंने ना बहुत, जब मैं छोटी थी बचपन में तब खाया था मैंने ये, और बहुत साल हो चुके हैं मैंने ये चीज़ खाई नहीं थी। तो आज मैं तो इसका टेस्ट भी भूल गई हूँ कि इसका टेस्ट होता कैसा है। तो टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा होता है। मतलब कभी देहरादून वगैरह, कभी कॉलेज में बाहर ही रही हैं तो कभी मिला नहीं है। इस बार हम लोग थोड़ा नज़दीक आ रखे हैं, तो मौसी यहाँ से पास में रहती है, तो मौसी ने हमारे लिए भिजवा दिए है। तो खाते हैं, टेस्ट करते हैं कैसा होता है, आप लोग को बताएंगे कि टेस्ट करके कैसा हो रहा है। भी कर लिया है, और हम लोगों ने तो बचपन में खाया था, काफ़ी टाइम से खाया नहीं है। जैसे मैंने आप लोगों को भी बताया कि हम लोगों ने बचपन में खाया। और मेरा बेटा पता है इसको क्या बोला कि मम्मी ये पनीर दे रखा है नानी ने। तो मेरे बेटे ने तो ऐसी, आजकल के जनरेशन के बच्चों ने तो ऐसी चीज़ देखी कहाँ है कि ऐसा भी होता है जब भैंस भी आती है तो पहले गाढ़ा दूध देती है। हमें तो खैर पता था कि पता है कि पहले जब भैंस भी आती है तो ऐसा दूध देती है गाढ़ा सा, जिसको हमारे पहाड़ों में लिसड़ा बोलते हैं। हम लोग तो बचपन में खाया है, और हमारे जो बच्चे हैं उन लोगों ने तो कहाँ से देखा। तो मैं अपने बच्चों को भी आज टेस्ट कराऊंगी कि कैसा होता है। ये देखिए, जब भैंस भी आती है गाँव में इस तरीके का होता है, सभी लोगों को बांटते हैं। देखो मैं अपने बेटे को दे रही हूँ, मैंने कहा बेटा आप भी खा लो। तो वो पता है क्या बोल रहा है कि मम्मी ये मैं नहीं खाने वाला, ये तो पनीर है, और ये आप इसके पकोड़े बनाओ या पराठे बनाओ तभी खाऊंगा, ऐसा कच्चा कौन खाता है। तो क्या बोले आज के जनरेशन के बच्चों को, इनको बता रहे हैं कि ये ऐसे चीज़ भी होती है। वो कह रहे हैं ये पकोड़े हैं, ये इससे पकोड़े बनाओ, ये पनीर है, नानी ने पनीर भेज रखा तो इससे पनीर से पकोड़े बनाओ या पराठे बनाओ। अब ने जो हमको गाढ़ा दूध दिया था हम लोगों ने वो खा दिया है, मेरे हस्बैंड जी और मेरे को काफ़ी टेस्टी लगा है। बच्चों ने तो खाया है नहीं, बट हमको ना काफ़ी अच्छा लगा है, बहुत टाइम बाद खाया है। जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया है कि मैंने बचपन में खाया था, और उसका तो मैं स्वाद भी भूल चुकी थी कि कैसा होता होगा। और हम लोगों ने घर में आके थोड़ा मैंने उसको गर्म किया है और खाया, काफ़ी अच्छा लगा है। और आने वाले जो बच्चे हैं उनको तो कुछ पता है नहीं। मेरा बेटा बोला उसके मम्मी पकोड़े बना लो, ये पनीर है, आप ये क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा ये गाढ़ा दूध है, उसको समझाया, और उसको तो ये लिसड़ा वगैरह उसको समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा ये गाढ़ा दूध है, तो उसने बोला मम्मी इसके या पराठे बनाओ या पकोड़े बनाओ, ये पनीर है। तो अब बच्चों को, आजकल के बच्चों को क्या समझाएं, उसने तो खाया नहीं, उसने कहा ऐसा मैं खाऊंगा नहीं। तो हम लोगों ने खाया, हस्बैंड जी, मैंने, उन्होंने भी बचपन में खाया था मेरे हस्बैंड जी, और मैंने भी, तो काफ़ी अच्छा लगा। हम लोगों ने तो खा रखा है तो हमें अच्छा लगा है। और मौसी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, मौसी जी को बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमें यहाँ भेजा है। और चलो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करना। मैं मिलती हूँ पुनः आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।